हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लास्ट मिनट प्रिपरेशन इंटरव्यू की। मतलब कि आखिरी मिनट पे आप इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, लास्ट मिनट जैसे भी आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, स्कैन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो बेसिकली आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए था ये, कि आप रिक्रूटर से एक जॉब डिस्क्रिप्शन ले लेते ताकि फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से स्किम कर लेते। लास्ट मिनट में आप जल्दी से उसको रीड कर लेंगे, ठीक है ना? फिर कोई भी 3 स्किल्स या कोई ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आप प्रॉपर तरीके से उसे मैच कर सकेंगे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के। आप जब इंटरव्यू में होंगे, आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपका डिस्कशन हो रहा होगा या आपको कुछ से भी उसके हवाले से पूछा जा सकता है, तो आप उसको आराम से मैच कर सकेंगे, ठीक है ना? तो कोई भी 3 स्किल्स या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो मैच करेंगे आप। फिर आगे गूगल द कंपनी मतलब रिसर्च द कंपनी। तो अगर आप ये लास्ट मिनट का है तो ऑब्वियसली आपको उसका अबाउट अस पढ़ना होगा। अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता तो आपको मिशन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, उसके विज़न पढ़ सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ उसके वगैरह-वगैरह पढ़ सकते हैं, थ्रू लिंक्डइन पढ़ सकते हैं, थ्रू गूगल पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? फिर रीसेंट न्यूज़ हो सकती है, कोई भी अपडेट्स हो सकती है सोशल मीडिया पे, जैसे लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन पे आप देख सकते हैं उसके बारे में। फिर हो गया प्रिपेयर अ क्विक इंट्रोडक्शन, के मतलब कि आप जल्दी से सोच सकते हैं कि मैं एक इंट्रोडक्शन कैसे रख सकूँ। जब वो आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लाइक फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो उसमें आप सबसे पहले तो अपना, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगे कि और वो भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? फिर पीछे-पीछे जाते रहेंगे कि मतलब, लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं एचआर मैनेजर हूँ, तो उससे पहले असिस्टेंट मैनेजर था, फिर उससे पहले मैं एचआर एग्ज़ीक्यूटिव था। जो भी ऐसे करके जो आपका होता है, आप अपना अपना बता सकते हैं बैक पे जाके, मतलब प्रीवियसली करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कहते हैं, बेसिकली फिर आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होगा। फिर आपको लेटेस्ट एजुकेशन स्टार्ट करनी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूँ एमबीए इन एचआर। तो एमबीए इन एचआर सबसे पहले मैं बताऊँगा, उसके थोड़े से चीज़ें बताऊँगा मैंने क्या-क्या कोर्सेज़ किए थे, क्योंकि आपका ऐसा इंटरव्यू है कि बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होगा, अपने स्किल्स के बारे में बताना होगा, ठीक है? तो आपको बताना है कि बेसिकली मेरा लेटेस्ट ये एजुकेशन थी, इसमें मैंने ये कोर्सेज़ किए थे, ठीक है? मैं डिटेल में भी इसकी वीडियो इसे बनाऊँगा मैं, फॉर द इंटर्न्स या फिर जो क्या कहते हैं, जो फ्रेश होते हैं, ठीक है? उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो इसे बनाऊँगा। तो होगा क्या कि आपने बताना है अपने एजुकेशन के बारे में, और एजुकेशन में आप लेटेस्ट एजुकेशन होगी, उसके बाद आपका जो, लाइक फॉर एग्जांपल एमबीए था, उससे पहले आपने बैचलर्स किया, फिर क्या किया, पहले क्या था, फिर कोशिश करें कि बैचलर्स से की जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो इंटर और मैट्रिक तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने अगर बैचलर्स कर लिए तो टोटली डिपेंड्स ऑन द बैचलर्स। हाँ, अगर बैचलर्स के बाद आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो अगर वो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैच कर रही है विद योर इंटर, तो आप इंटर से भी मैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसी आपने एक्सपीरियंस में गेन किया, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने गेन की थी ड्यूरिंग योर इंटरमीडिएट या ड्यूरिंग योर मैट्रिक, जो भी आप बता सकते हैं, ठीक है? फिर एंड विद व्हाई यू आर एक्साइटेड फॉर दिस रोल। आप एंड ऐसे करेंगे कि क्यों आप एक्साइटेड हैं इस रोल के लिए, आप क्यों इतने एंथुसियास्टिक हैं इस रोल के लिए, ठीक है? फिर हो गया रिव्यू कॉमन क्वेश्चंस, बेसिकली वही जैसे अभी हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी। तो इसमें मैंने कम से कम 3 मैंने बताया, मैं डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई कॉमन क्वेश्चंस की, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में होगा कि वही जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन का बताया कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? फिर क्या कहते हैं, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब में अब हो सकता है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उस रोल या फिर उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना, आपको उसको कनेक्ट करना आपने, ठीक है? फिर व्हाट्स योर स्ट्रेंथ आपको कम से कम अपनी 3 सोच के रखनी है। क्योंकि लास्ट आप मिनट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं, अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं कि आप अपने पास नोट भी नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो आप यही सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 स्ट्रेंथ्स ऐसी सोचनी है कि आप बता सकें कम से कम भी, ठीक है? वीकनेस पे अभी हम आगे आएँगे। तो रिव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं कि जैसे कि आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आप एचआर वाले हैं, तो आपसे फ़ील्ड रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। आप टैलेंट एक्विज़िशन का पूछा जा सकता है। आपसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट या फिर जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं एचआर की, आप वो पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी फ़ील्ड के आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप वो कॉमन जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपकी जो जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस
क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मिनट है तो ऑब्वियसली फिर आपको जल्दी स्किम करना होगा सारी चीज़ों को। मैं तो क्या कोशिश करता हूँ, मैं अपने पास एक बुकलेट रख लेता हूँ, मैं उसमें सारी चीज़ें नोट करके रख लेता हूँ कि भाई मुझे ये इस चीज़ का ये जवाब देना है, इस चीज़ का ये जवाब देना है, इस चीज़ का ये जवाब देना है। छोटे-छोटे से पॉइंटर्स मैं बना लेता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हो गया रिकॉल, की कॉन्सेप्ट्स, फ़ॉर्मूलाज़ और कोडिंग पैटर्न्स, ठीक है? तो की कॉन्सेप्ट्स कोई भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जो भी अपनी फ़ील्ड पढ़े उसके कोई कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे, फ़ॉर्मूलाज़ पूछ सकते हैं आपसे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपसे कोडिंग पैटर्न्स का पूछा जा सकता है। और कोशिश करें कि हर टेक्निकल क्वेश्चन के साथ एक प्रैक्टिकल या एक रियल वर्ल्ड या एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल अपने पास रखें, ताकि वो फिर मैच कर सके आपके उस आंसर के साथ। ठीक है, फिर हैव अ डिफ़ॉल्ट वीकनेस आंसर। अब वीकनेस आंसर क्या है बेसिकली कि ऐसी वीकनेस हो आपकी, आपने अपने फ़ौरन सोचना है क्योंकि लास्ट मिनट आपका है ना, तो आपने ऐसी चीज़ सोचनी है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ही फिर उस पे वो ग्रैब कर ले कि भाई ये चीज़ तो मतलब ये बंदा मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि इसने इसकी वीकनेस इतनी हाई है। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जिनको वीकनेस अपनी पता ही नहीं होती, तो वीकनेस अपने पास प्रिपेयर्ड करके रखा करें, कोशिश करें, ठीक है? फिर आपने कैसे अपनी जब वीकनेस बताने होंगे, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आपने ऐसे शो करनी है कि आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आपकी वीकनेस है, तो आपकी वो स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। अब स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है बेसिकली मैं जब जाता हूँ इंटरव्यू के लिए तो मैं ये मतलब मैं जब जा रहा था इंटरव्यू के लिए तो मैं ये बताता था कि मेरी जो वीकनेस है कि मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल अपनी वीडियोज़ में बताई है, मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट एट द एंड होता ही ये है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ठीक है? तो रिसर्च ज़्यादा जितनी करेंगे उतने ज़्यादा फिर आपका अच्छे रिज़ल्ट का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीकनेस जो है कि रिसर्च करता हूँ तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ भी है, ठीक है? इस तरीके के आंसर आप सोच सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप जल्दी जल्दी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी सोच सकते हैं कि अब मैं ऐसी वीकनेस सोच लूँ, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं, ठीक है? फिर अवॉइड क्लिंच आंसर्स लाइक आई एम परफेक्शनिस्ट। तो अपने आप को परफेक्शनिस्ट आपने ऑब्वियसली शो नहीं करना, ठीक है ना? तो ये आपकी वीकनेस है। इस तरीके से आंसर्स बहुत ही वेग होते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे आंसर्स होने चाहिए आपके पास कि आप उसकी डिटेल बता सकें, ठीक है? फिर आ गया फेक कॉन्फिडेंस विद बॉडी लैंग्वेज। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो फेकनेस शो करनी पड़ेगी अपने बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप नर्वस अंदरूनी आप नर्वस हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं शो करनी, ठीक है? तो आप बिल्कुल सिट अप स्ट्रेट होके बैठेंगे आप, स्माइल आपके मुँह पे होगी। स्माइल रखनी है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का ये कॉन्फिडेंस शो करता है। ठीक है, फिर हो गया मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आपने आई कॉन्टैक्ट रखना है जब ड्यूरिंग द इंटरव्यू हो, अगर इधर-उधर देख भी रहे हैं, तो आप ज़्यादा वो ना करें कि वो बहुत ज़्यादा आपको नर्वस सोच रहा हो या फिर ये सोच रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचता है। क्योंकि अगर आप इधर-उधर दिखते हैं ना, तो ऑब्वियसली आप देखें, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सोच रहा है। ठीक है? फिर हो गया स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, मतलब कि आहिस्ता धीमी लैंग्वेज में बोलें, ठीक है? और क्लियरली बोलें कि उसको समझ आए। ऐसे नहीं कि आपके बस में कट रही है, ठीक है? फिर हो गया ब्रीथ एंड टेक कूल, मतलब कि टेक अ डीप ब्रेथ, मतलब कि सुकून का साँस लें। ये इंटरव्यू से पहले की प्रिपरेशन है, ठीक है ना? लास्ट मिनट की इंटरव्यू प्रिपरेशन है। तो सुकून का साँस लें, सुकून से सब सोचें, सारी चीज़ें करें, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, दिमागी में प्रिपेयर करें। टेंशन ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि टेंशन लेंगे तो ऑब्वियसली आपके फिर और ज़्यादा फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं आप, ठीक है ना? और ये सोचें कि इंटरव्यू चाहता है कि आप अच्छा परफ़ॉर्म करें, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा ना, वो चाहता है कि हाँ, ये बंदा हमारे पास आए। वो खुद हायर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई हम टाइम पास के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा ही कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो ये है लास्ट मिनट की इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं रिलेटेड टू जॉब या करियर गाइडेंस, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।